मुझे याद आता है जब गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को चुनवाया जा रहा था, मुगलों ने, आताताइयों ने, मुसलमान राजाओं ने, आक्रांताओं ने, जब कत्लेआम मची थी भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, जब चोटी और जनेऊ काटे जाते थे, रक्त रंजित की जाती थी भारत की भूमि, सनातन धर्मावलंबियों की कोई सुनने वाला नहीं था, हिंदुओं की कोई सुनने वाला नहीं था। इस पूरे भारतवर्ष में इतना अत्याचार, उस समय में उनके दोनों बेटों को चुनवाया गया। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस 25 दिसंबर को आप क्रिसमस मनाते और क्या क्या मनाते, मनाइए, मुझे कोई बैर विरोध नहीं है, लेकिन जरा उसी 25 दिसंबर को याद कर लिया करो कि उसी दिन गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को चुनवा दिया गया था। क्यों पता है? तुम्हारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। नन्हे नन्हे बालक, एक 15 साल का, एक 11 साल का, कैसे युवराज जैसे गोरे पुत्र इस्लाम धर्म कबूल कर ले और नहीं तो तुझे चुनवा दिया जाएगा। भारत भूमि की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए दीवारों में चुन दिए गए पर थे लोगों को। केवल हिंदू होना ही अपराध था। ऐसी स्थिति थी इस देश की। उस स्थिति से हमें बचाया है हमारे पूर्वजों ने। तन गंवा दिए, सब मिटा दिया, खानदान के खानदान मिट गए, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। वरना जिस धर्म को बचाने के लिए 11-11 साल के बच्चे चुन दिए गए हों और मुस्कुरा रहे हों, भैया रोना मत, और फिर 15 साल के बच्चे को चुन दिया। जाओ दिल्ली, गुरुद्वारा शीशगंज, शीशगंज नाम क्यों है? गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर है। कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को जब जबरदस्ती इस्लाम पकड़ाया जा रहा था, बहन बेटियों को मारा जा रहा था, खुले आम रक्त रंजित थी पूरी भूमि, तो आकर तेग बहादुर जी से उन्होंने कहा मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने रक्षा के लिए तलवार उठाई। तो औरंगजेब शासक था, उसको किसी ने कहा कि अगर ये तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें तो सारे हिंदू फिर आपके पांव के नीचे होंगे, सब इस्लाम स्वीकार कर। उसने ऑफर किया कि या तो कर ले, नहीं तो तुझे मरवा दूंगा। धर्म की रक्षा के लिए गुरु साहब, गुरु तेग बहादुर, गुरुद्वारा शीशगंज नाम भी नहीं सुनते। कैसे इतिहास पढ़ाए गए हैं हमें। मैं तो कहता हूं कि अगर भारतवर्ष का सच्चा इतिहास ही हमारे ललनाओं और हमारे बच्चों को पढ़ा दिया जाता तो ये सब धर्म की रक्षा कर लेते। आज जिस धर्म की रक्षा के लिए नन्हे नन्हे बच्चे, 10-11 साल के लोगों ने तलवारें उठाकर इस महान सनातन परंपरा को बचाने के लिए, और हम उन गुरु तेग बहादुर जी को, आपको पता है, गरम तवे पर नंगे बदन करके रोटियों की तरह सेक दिया गया। अब भी स्वीकार कर ले, बोला नहीं, राम, मेरे राम धर्म नहीं छोड़ सकता। बालू गरम करा के उनके ऊपर छीटे जाते, गरम बालू। बड़े तेल के कड़ाहों में पकौड़ियों की तरह तल दिए गए। जिंदा इंसान जिसने धर्म रक्षा के लिए, हम उनकी इतिहास नहीं पढ़ते। हम ये बाबर, औरंगजेब, अकबर, इनका इतिहास पढ़ते हैं। कितना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, कितनी बड़ी साजिश है ये, हमारी पूरी संस्कृति को और हमारे पूरे मानवता को मिटा देने की। जो सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, उसे मिटाया जा रहा है। जहां केवल तलवार, जहां केवल बम, जहां केवल आतंकवाद है, वो हमें बनाया जा रहा है। जहां सहनशीलता नहीं, क्षमा नहीं, मार डालो, काट डालो।
ये सिख गुरु क्यों बने थे? हमारी तुम्हारी रक्षा के लिए। इन्होंने अपने बेटों की कुर्बानियां क्यों दी? वो हो सकते थे, वो राजा बन सकते थे, एक एक स्टेट का राजा बनाने के लिए कहते थे और वो मुगल लोग, पर हंसते हंसते अपने बच्चों को चुनवा दिया। पर धर्म न छोड़। हमें देखो हम क्या कर रहे हैं, वही सब सुन रहे हैं, वही रट रहे हैं, वही कर रहे हैं। मुझे मेरे कृष्ण का आधार है, मुझे जरूरत नहीं और किसी की। मेरे गुरु और मेरे कृष्ण मेरे लिए समर्थ हैं, मेरी किशोरी, मुझे और कुछ रचने की जरूरत नहीं। मैं उन महापुरुषों को याद करता हूं बस जिन्होंने मेरे धर्म की रक्षा की। इतना अनादर, इतना अत्याचार, रक्त रंजित भूमि है ये। यही वृंदावन है। 7 मंजिल गोविंद देव जी की मंदिर आगरा से देखता था, उतना ऊंचा दीपक। तो औरंगजेब कौन है ये, क्या है? बोला मंदिर है। दुष्ट ने आक्रमण कर दिया दूसरे ही दिन। ये वृंदावन की भूमि केवल साधुओं के रक्त से, जैसे कीचड़ होती है, साधुओं के मुंडी कटे हुए थे जगह जगह। इतना रक्तपात किया उस दुष्ट ने। ये मुगल, ये विधर्मी लोग